गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12th फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप बेटा इन 10 प्रश्नों को तैयार कर ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 20 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। कितने नंबर बेटा? 20 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन बेटा जो होते हैं, ये आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछे 8 जाते हैं। पूछे कितने जाते हैं बेटा? 8। और 8 में से कोई 4 हमको करना होता है। 8 में से कोई क्या होता है बेटा? 4 करने होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर वाले, उनको तैयार करने के लिए बेटा केवल मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कितने क्वेश्चन बेटा? 10। और अगर आपने इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके ये जो 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना चाहिए वो ये है, स्थिर वैद्युत की वैद्युत की में गाउस नियम का उल्लेख कीजिए। गाउस नियम का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग करके पहला है बेटा आपके सामने फर्स्ट नंबर, एक बिंदु स्रोत आवेश जिसको हम बेटा क्यू कह देते हैं, क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए तथा सेकंड है बेटा, एक टेस्ट स्रोत आवेश। सेकंड है बेटा आपके पास स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट आवेश Q0 के बीच कूलाम नियम का निगमन कीजिए। तो पहला आपको जो क्वेश्चन बेटा तैयार करना है, ये क्वेश्चन बेटा हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर से जरूर पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है आपके पास, स्थिर वैद्युति में गाउस नियम का प्रयोग उल्लेख करना है कि गाउस का नियम क्या होता है उसको बताना है, और इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तथा स्रोत आवेश तथा टेस्ट आवेश के बीच कूलाम के नियम का निगमन करना है। इसको तैयार कर लीजिए बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड में बेटा किसी एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 2। जो आपको तैयार करना चाहिए वो है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों
की तुलना कीजिए, की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड, संधि डायोड की अर्ध तरंग, अर्ध तरंग डिस्टकरण, डिस्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख, परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। अगला जो आपको बेटा क्वेश्चन तैयार करना है वो क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षण लक्षणों में तुलना कर देना कि इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, इनकी आपस में तुलना कर देना। साथ ही साथ पीएन संधि डायोड की अर्ध तारंग डिस्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझा देना है। ये भी बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। सबसे ज्यादा बेटा पीएन संधि डायोड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के लक्षण पढ़ लीजिएगा तथा पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी प्रक्रिया का परिपथ आरेख। बेटा ये क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है। सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले जो टॉप 10 क्वेश्चन है बेटा वो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने इन 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन इन 10 से बाहर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है चुंबकत्व, चुंबकत्व का परमाणुविक, परमाणुविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर, इसके आधार पर अनुचुंबकी, अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी, और लौह चुंबकी पदार्थों में विभेद, में विभेद कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए, एक एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक बेटा अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा चुंबकत्व का परमाणुक मॉडल क्या है, कि जो चुंबकत्व है उसका परमाणुक मॉडल क्या है आपको ये बताना है। इसके आधार पर अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी तथा लौह चुंबकी पदार्थों में विभेद करना है। चुंबकत्व के परमाणुक मॉडल के आधार पर अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थों में विभेद करना है, अंतर करना है। और अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थ का एक एक उदाहरण लिख देना है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना बेटा। चुंबकत्व से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थों में विभेद और उनके उदाहरण याद कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको तैयार करना है यौगिक, जिसको बेटा हम लोग संयुक्त भी बोल सकते हैं। यौगिक का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? संयुक्त। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब, में प्रतिबिंब का बनना, का बनना किरण आरेख,
किरण आरेख बनाकर समझाइए समझाइए। इसके लिए इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की के सूत्र की स्थापना कीजिए के सूत्र की स्थापना कीजिए। अगला जो क्वेश्चन बेटा आपको तैयार करना है वो है बेटा आपके पास कि यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना। जब हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसका आपको किरण आरेख बना करके उसको समझाना है कि वो किस तरह से बनता है, और इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र के निगमन करना है, यानी कि उसका डेरिवेशन भी करना है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र किस तरह से ड्राइव किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है बेटा? अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 में आपको तैयार करना है बेटा बोर के बोर की क्वांटमीकरण बोर की क्वांटमीकरण अभिग्रहित अभिग्रहित क्या है? बोर की क्वांटीकरण अभिग्रहित क्या है? इसका स्पष्टीकरण इसका स्पष्टीकरण डे ब्रॉगली द्वारा कैसे किया गया? बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप तैयार करना है वो है बेटा बोर का क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है, कि बोर का जो क्वांटमीकरण है वो क्या है उसके विषय में आपको समझाना है, और साथ ही साथ इसका स्पष्टीकरण डी ब्रॉगली ने कैसे किया। जो आपका बोर का क्वांटमीकरण है इसका स्पष्टीकरण डी ब्रॉगली ने कैसे किया उसको समझाना है। अब बोर के परमाणु मॉडल की कौन कौन सी कमियां थी इस विषय में आपको लिखना है, कि जो बोर का परमाणु मॉडल था इसमें कौन कौन सी कमियां थी इसको आपको बता देना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें जो आपको तैयार करना है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो बेटा आपको तैयार करना है वो है आपके सामने बेटा पीएन संधि पीएन संधि के निर्माण में ह्रासी स्तर तथा विभव रोधक की व्याख्या कीजिए की व्याख्या कीजिए। अग्रदिशिक आयाम तथा अग्रदिशिक आयाम तथा पश्चदिशिक आयाम आयस पश्चदिशिक आयस की दशा में दोनों में क्या
परिवर्तन होता है, दोनों में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे आईएस कर लीजिएगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, वो क्वेश्चन है आपके सामने, पीएन संधि के निर्माण में हैरासी स्तर तथा विभव रोधक की व्याख्या करना है कि जो आपका पीएन संधि का निर्माण होता है उसमें हैरासी स्तर तथा विभव रोधक क्या होता है इसकी व्याख्या कर देना है। अग्र दिशिक आयस तथा पश्च दिशिक आयस की दशा में दोनों में क्या परिवर्तन होता है इसको बता देना। ये आपका बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 7, क्वेश्चन नंबर 7 की। किसकी बात करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 की। बस आपको इन 10 क्वेश्चनों को फोकस करना है बेटा। अगर आपने इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आप ये समझ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 5 मार्क्स के 20 नंबर में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप तैयार कर लीजिएगा बेटा, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, से क्या अभिप्राय है, से क्या अभिप्राय है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या, की द्रव्यमान संख्या के द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए। विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं, अभिक्रियाओं की इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा आपके पास, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय। अब आपको ये बताना है कि नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है उससे क्या अभिप्राय होता है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण को दर्शाना है कि जो आपका बंधन ऊर्जा है वो प्रति न्यूक्लियन के द्रव्यमान संख्या में कितना विचरण लाती है। विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं के इस विचरण की सहायता से विवेचना करना है और इसी विचरण की सहायता से प्रति न्यूक्लियन के द्रव्यमान संख्या के विचरण की सहायता से आपको विखंडन और संलयन अभिक्रियाओं की व्याख्या कर देना, विवेचना कर देना है। ये हो गया। अब बेटा इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 तैयार करना है वो है आपके पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में तैयार करना है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के अभिग्रहित, के अभिग्रहितों अभिग्रहितों को स्पष्ट कीजिए, को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के
ऊर्जा स्तर n=1 तथा n=4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्री स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए ठीक है बेटा। अगला जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो क्वेश्चन है आपके सामने बेटा कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के अपग्रह को स्पष्ट करना है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल में कौन कौन से बिंदु बताए गए उनको बताना है। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n=1 तथा n=4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की को दर्शाना है कि आपको स्पेक्ट्रम रेखाएं बनाना है किसकी किसकी बेटा, उत्सर्जन की और अवशोषण की। कहाँ से, ऊर्जा स्तर n से ऊर्जा स्तर n=4 से, n=1 से n=4 के बीच में। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास बेटा तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिरी विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट करना। कि जो तरंगे हैं इनके विवर्तन तथा व्यतिकरण में क्या अंतर होता है इसको बताना है। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन करना है। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का क्या करना है बेटा, गुणात्मक अवलोकन करना। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है बेटा। बस आपको इन 10 क्वेश्चनों पर फोकस करके याद कर लेना बेटा। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। अब देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है बेटा किरण आरेख की सहायता से परावर्तनी दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए।
अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या करना है। किसके बेटा? किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या करना है और साथ ही साथ अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना करना है। अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं क्या करना है बेटा? तुलना करना है। तो आप अगर इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर ले रहे हैं बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन इन 10 के बाहर नहीं होगा। बस आप इन 10 क्वेश्चनों के आंसर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।